हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम लिवर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो लिवर डैमेज हो गया है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये है आपका हेल्दी लिवर, यहाँ पे है आपका फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस एंड लिवर सिरोसिस। तो ये जो फोर्थ स्टेज का होता है वो आपका होता है लिवर सिरोसिस, जिसमें आपका लिवर खराब हो गया है। तो लिवर सिरोसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपका लिवर जो है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और ख़राब हो जाता है। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो फैटी लिवर में लिवर के अंदर फैट का ज़्यादा जमा हो जाना, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। जब भी आप अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर आपका लिवर डैमेज हो गया तो वो अल्कोहल से पूरा ख़राब हो जाएगा, जिसे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। या फिर हेपेटाइटिस के कारण से आपका लिवर डैमेज हो गया है और आपको पीलिया हो गया है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो लिवर रिलेटेड है। तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो ये जो लिवर की 6 बीमारियां हैं उनके लिए सिर्फ एक गोली है जिसका नाम है हेपामर्स। तो हेपामर्स मेडिसिन से आप अपनी जो लिवर प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हेपामर्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी आज हम सरल भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो सारे लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं वो आज हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक ऑफ मेडिसिन है कि हेपामर्स ये जो टैबलेट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। तो ये जो मेडिसिन है वो एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है हेपेटो प्रोटेक्टिव। हेपेटो यानी कि हमारा जो लिवर है उसे हम हेपेटो एरिया कहते हैं, और प्रोटेक्टिव यानी कि हेपेटाइटिस को और लिवर को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो है वो हमारी बॉडी में हेल्दी लिवर को रखने में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये जो मेडिसिन है वो अगर आपके भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो उसे ठीक करेगी, आपके लिवर को प्रोटेक्टिव एक्शन से की। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में हमारी ये जो पूरी बुक है वो इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो बुक है वो पूरी इस तरीके से कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और ये जो बुक है हमारी वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपनी बुक अपने घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो इसे मैन्युफैक्चर विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये जो कंपनी है वो दिखती है। अब यूजेस के बारे में देखें कि हमने जो हेल्थ प्रॉब्लम प्रीवियस देखे स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में देखे, उसके अलावा आप हेपामर्स कौन कौन सी अदर यूजेस में ले सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, किस किस बीमारी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है लिवर रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, हेल्दीनेस ऑफ लिवर, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड लिवर का डैमेज हो जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी का लिवर जो है वो हेल्दी है तो वो इसके सेल इस तरीके से दिखते हैं। अगर किसी को फैटी लिवर है तो यहाँ पे येलो येलो ये जो है वो लिवर में फैट जमा हो जाना। अगर किसी का लिवर सिरोसिस है तो यहाँ पे यह जो आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर है, तो ये जो पूरे सारे सेल्स है वो लिवर को डैमेज करते हैं, ब्लैक करते हैं, जिसके कारण पूरा जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हेपामर्स टैबलेट ली जाती है और पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम इसकी लेबल स्टडी के बारे में समझे तो ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। अब नॉन प्रिस्क्रिप्शन कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसके फ्रंट साइज में RX नहीं लिखा है। तो अगर RX लिखा नहीं हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये एक एंटेरिक कोटेड टेबलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो L ऑर्निथिन L एस्पार्टेट।
तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इसका सॉल्ट कंपोजिशन, जो कि इस टैबलेट में 150 mg रहता है, और पैंक्रीटिन तो ये जो है वो 100 mg तक का रहता है। अब हम सीखें कि ये जो मेडिसिन है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहती है, और ईच पैक में टोटल 10 टैबलेट्स आती है। अब वर्किंग के बारे में समझे कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट हमारी बॉडी में 2 अमाइनो एसिड ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज करके अपना काम करती है। ये 2 अमाइनो एसिड टॉक्सिक केमिकल एमोनिया को ब्लड निकालने में हेल्प करती है। तो ये जो है वो टॉक्सिक ड्रग्स हैं। ये दोनों केमिकल जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे ब्लड से उसे बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से अमाइनो टॉक्सिक केमिकल को ब्लड से निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो है वो हेल्थी लिवर है। तो इस तरीके से ये टैबलेट लेने से आपकी बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिक केमिकल बॉडी से बाहर निकल जाता है, लिवर की हेल्दीनेस इंप्रूव होती है, एंड लिवर डिजीज़ का जो भी प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है और हेल्दी रहता है। अब डोज के बारे में सीखें तो इसका जो डेली डोज है वो आपको 1 से लेके 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेने की होती है। तो ये मेडिसिन जो है वो आपको मिनिमम 3 से 4 वीक यानी कि 3 से 4 हफ्ते लेनी है, और मैक्सिमम, या फिर अगर आपका लिवर ज़्यादा डैमेज हो गया है, अगर आपको लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर आपको 4th स्टेज का हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक ये टैबलेट लेनी है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की वो आपको रहती है ₹243, एंड पर टेबलेट यानी कि अगर सिंगल टेबलेट आप ले रहे हो तो उसकी प्राइस आपको रहेगी ₹24। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी ये बुक है चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, डायरिया, फ्लैटुलेंस, स्टमक पेन, पेन इन लिम्स, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं, ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को हेपामर्ज लेने से हो सकती है। अब वार्निंग के बारे में देखें कि कैसे पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। अगर आपको कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दिख रही है इस मेडिसिन से, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, ल्यूपस हो गया है, स्किन पे रेडनेस आ गई है, इचिंग आ रही है, तो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको हेपामर्ज के जो सॉल्ट कंटेंट है जिसका नाम है एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट, इससे आपको एलर्जी है या फिर प्रीवियस हिस्ट्री रही है आपकी, अगर आपको रिनल फेलर या फिर लिवर इम्पेयरमेंट के फेज से गुजर रहे हैं, तो इसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन आपको अवॉइड करनी है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखें तो ये जो मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन नहीं लेनी है। तो एक बार अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आप कंसल्ट करवा लीजिए, उसके बाद आप ये मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखें कि इस मेडिसिन का क्या ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है। तो ये मेडिसिन का यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे कि एकार्बोज, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और हर्बल मेडिसिन्स, तो इसके साथ हेपामर्ज जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, तो इसके कॉम्बिनेशन में पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो आपको कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।